stood out 'cause you एपिसोड की शुरुआत में पाई को दिखाया जाता है जो रेन के साथ बीते पलों को याद कर रहा होता है जब वो दोनों साथ में लेक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें रेन कहता है कि मैं ये देखना चाहूँगा कि ये रियल में कितना सुंदर दिखता होगा। इधर किम भी सान को याद किया जा रहा होता है। फिर सीन आगे बढ़ता है। किम के दोस्तों से मिलने के लिए उसके घर पे आए होते हैं, लेकिन वहाँ की सर्वेंट लेडी उनसे कहती है कि सर तो हॉस्पिटल से अभी तक आए ही नहीं हैं। तो ये सुन वो सभी वापस जाने लगते हैं। इधर पाई के डैड उन्हें देख रहे होते हैं। तभी सान कहता है कि वो तो घर पे भी नहीं है। तो बेबू कहती है कि हाँ अजीब है ना ये। तभी पाई कहता है कि हो सकता है कि वो कहीं और ही रुका हो, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अमीर है और ऐसे तो उसके हजारों मकान होंगे। तो पैच कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ गलत होगा तो किम सान को ज़रूर कांटेक्ट करेगा, इसलिए हम वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सान कहता है कि चलो फिर हम घर चलते हैं। ये बोल वो वहाँ से सभी निकल जाते हैं। इधर पाई के डैड पाई को कॉल लगाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है। तो पाई कहता है कि हाँ डैड यहाँ सब कुछ ठीक है, क्या आपके यहाँ सब कुछ सही है। तो वो कहते हैं कि हाँ यहाँ सब कुछ सही है, बस किम के दोस्त उससे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे। मैंने सुना है कि उनमें से कोई हॉस्पिटल भी उसे देखने के लिए गया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वे चाहते क्या है। जब तक कि हमें असली माइंड मास्टर का पता नहीं चल जाता है तब तक हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं वहाँ बाद में आऊँगा, अभी मुझे यहाँ रहकर असली माइंड मास्टर का पता लगाना है, इसलिए तुम वहीं रहकर किम का ख्याल रखना। तो पाई कहता है कि आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं छोटे मास्टर का अच्छे से ध्यान रखूँगा और उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो ये सुन उसके डैड कहते हैं कि ठीक है। ये बोल वो फ़ोन रख देते हैं। फिर वो लैपटॉप में कुछ चेक करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर सुगवान किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे तुम खुद मत कॉल किया करो, मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगी। रही पैसे की बात तो वो तुम्हें तब पूरा मिलेगा जब तुम अपना किया हुआ सब कुछ साफ कर दोगे। ये बोल वो फोन रख देती है और किम के ना मिलने की वजह से बहुत गुस्से में होती है। थोड़ी देर बाद किम को दिखाया जाता है जो नींद में डर के मारे उठ जाता है। तभी पाई वहाँ पे आकर कहता है कि छोटे मास्टर क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे थे। तो किम कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो एक डरावना सपना देख लिया था। तभी किम की नज़र बंदूक पे पड़ती है। तो ये देख वो कहता है कि क्या ये हमें सच में रखने की जरूरत है। तो पाई कहता है कि हाँ ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये बोल वो वहाँ से जाने लगता है। तभी किम कहता है कि रेन जरूर सेफ होगा ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो, और वो बिल्कुल सही हो। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। तभी किम को घोड़े की आवाज़ आती है। तो ये सुन वो कहता है कि क्या यहाँ पे कोई घोड़ा भी है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सान को दिखाया जाता है जो मन ही मन कहता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए हो और तुम मुझे ऐसी कौन सी अर्जेंट बात बताना चाहते थे जो तुम मुझे मैसेज पे नहीं बता पाए। फिर कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम पाई से कहता है कि क्या यहाँ पे सिग्नल नहीं आता है, आखिर टीवी क्यों नहीं चल रहा है। तो पाई कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सिग्नल तो आता है लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। तो किम कहता है कि ऐसा क्यों, ऐसे तो मुझे रेन के ढूंढे जाने की न्यूज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो पाई कहता है कि छोटे मास्टर ये आपकी सेफ्टी के लिए ही किया गया है। तभी वो गुस्से में कहता है कि जिसे सबसे ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है वो रेन है, मैं नहीं। ये सुन पाई उदास हो जाता है। तो किम माफ़ी मांगते हुए अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद पाई कहता है कि दोपहर हो गई है लेकिन छोटे मास्टर अभी तक खाने के लिए नीचे नहीं आए हैं। तो वो उसे देखने के लिए रूम में जाता है और उसे उठाते हुए कहता है कि छोटे मास्टर उठकर खाना खा लीजिए। लेकिन जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाता है वो देखता है कि वहाँ तो किम है ही नहीं। इधर किम जंगल में भाग रहा होता है। यहाँ फ्लैशबैक में किम को दिखाया जाता है जो रेन के बारे में सोचकर दुखी होता है। तभी वो फोन में कुछ फॉरेस्ट की फोटो देखता है तो अपना सामान पैक करके नीचे जाता है और छुप जाता है। इतने में पाई उसे बुलाने के लिए ऊपर चला जाता है। तभी वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद पाई देखता है कि किम घर पे नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। इधर किम रेन को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके सर में पेन होने लगता है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डॉक्टर सुकवान को दिखाया जाता है जो किसी से बात करते हुए कहती है कि छोटे से बच्चे को तो तुम ढूंढ नहीं पाए हो, तो आगे चलकर तुम इससे बड़ा काम कैसे संभाल पाओगे, इसलिए रेन को ढूंढने जाने से पहले तुम्हें किम को ढूंढना होगा और ढूंढने के बाद क्या करना है ये तो तुम्हें पता ही होगा। ये बोलो फोन रख देती है। तभी वहाँ पे पाई के डैड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे मिस्टर काचा की डॉक्यूमेंट फाइल लेने आया हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीजें मेरे द्वारा ही हैंडल किया जाना चाहिए न कि किसी और के द्वारा। तो कहती है कि ठीक है। ये बोल वो साइड में खड़ी हो जाती है। तो वो लैपटॉप से इम्पोर्टेंट फाइल को सेव करने लगते हैं। इधर किम को दिखाया जाता है जो रेन को ढूंढते ढूंढते जंगल में भटक चुका होता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग नजर आते हैं तो वो उन्हें आवाज देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे पाई आकर उसका मुंह बंद कर देता है और उसे छिपा देता है। इधर वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मैंने यहाँ पे किसी इंसान की आवाज सुनी थी। तो दूसरा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम यहाँ पे 4 दिन से भटक रहे हैं, तो तुम्हें ऐसे ही वहम हुआ होगा, चलो जल्दी करो, पुलिस के ढूंढने से पहले हमें रेन को ढूंढना होगा। ये बोल वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी किम पाई से कहते हैं कि आखिर ये लोग कौन है।
तो वो कहता है कि पता नहीं कि इन्हें किसने हायर किया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और यहाँ पे सिर्फ ये देखने आए हैं कि रेन जिंदा है या नहीं। तो ये सुन किम रेन को ढूंढने के लिए जाने लगता है। पाई उसे रोकते हुए कहता है नहीं, आप अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर जाना मुसीबत को दावत देने जैसा ही होगा। तो वो फिर भी नहीं मानता है। तो पाई कहता है कि प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए, हम रेन को जल्द ही ढूंढ लेंगे। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सान कॉलेज के ग्रीन हाउस में नजर आता है और किम को याद करते हुए मन ही मन कहता है कि किम तुम कहाँ चले गए हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई तुम्हें यहाँ कितना मिस कर रहा है। तभी वहाँ पे बेबू आ जाती है जो सान से कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तो कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना, कहीं तुम किसी को मिस तो नहीं कर रहे हो ना। तो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये सुन बेबू कहती है कि सच में ना। तो सान कहता है कि हाँ और क्या, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं इन पेड़ पौधों को पानी देने आई हूँ, अब इनकी छुट्टियाँ थोड़ी पड़ती है भला। वैसे सान क्या तुम मेरे दोस्त से प्यार करते हो क्या। अरे किम से, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि मैं उसकी इतनी सालों से दोस्त हूँ, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाई हूँ कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। और प्यार की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उसके दिल में कोई है, उसका पहला प्यार भी हो सकता है। तो सान कहता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है, पहले प्यार से। अरे ये छोड़ो, अभी हमें अपने बारे में बात ना कर किम को ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तो वो कहती है कि हाँ हमें अभी उसके साथ रहकर उसे दिलासा देना चाहिए था। तो सान कहता है कि लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। यहाँ 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है। इधर सान उसे देखने के लिए बार बार उसके घर आता है और वहीं बाहर बैठ जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ किम घर आ जाता है तो उसकी नज़र एप्पल पे पड़ती है, तो वो एप्पल उठाकर बाहर चला जाता है, जहाँ वो घोड़े से कहता है कि अरे स्नो वाइट तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो उसके हाथ में एप्पल देखकर वो उसे खाने लगता है। तो किम कहता है कि क्या तुम्हें एप्पल पसंद है, वैसे तुम यहाँ काफ़ी अकेले पड़ जाते होगे ना। मेरी तरह ही, मैं भी यहाँ पे अकेला ही हूँ, लेकिन चिंता मत करो अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना। थोड़ी देर बाद वो पायु के पास जाता है और उससे कहता है कि वो घोड़ा किसका है। तो पायु कहता है कि आपका ही है, आपने उस पर कई महीनों तक हॉर्स राइडिंग की है। तो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे अभी ही देखा हो। तो पायु कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो आपका ही घोड़ा है। तो कहता है कि ठीक है। फिर वो एप्पल को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मानो किसी को एप्पल खाना बहुत ही पसंद था, लेकिन मैं उसे भूल गया हूँ। याद करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें पायु कहता है कि वो जरूर स्नो वाइट ही होगा, उसे ही तो एप्पल खाना पसंद है, तभी तो आपने उसका नाम स्नो वाइट रखा था। वैसे मैं शॉपिंग मॉल जा रहा था, तो आपको कुछ सामान मंगवाना हो तो बता दीजिएगा। लेकिन किम मना कर देता है। यहाँ पता चलता है कि किम की याददाश्त जा चुकी है। इधर सान को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में सेब को देखते हुए कहता है कि इतना टाइम हो गया है, अब तो तुम हमारा प्रॉमिस भी भूल गए होगे ना। यहाँ वो टेलीस्कोप को देखते हुए किम के साथ किए गए प्रॉमिस को याद करने लगता है, जब किम ने उससे कहा था कि चलो साथ में टूटते हुए तारे को देखते हैं। तो सान कहता है कि तुमने मुझे साथ में टूटते तारे को देखने के लिए बुक किया था, अब तुम इसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ डॉक्टर सुकान सभी के साथ मीटिंग करते हुए नजर आती हैं और सबसे कहती है कि इतने दिनों में इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, जो कि मिस्टर काचा के टाइम से भी ज़्यादा है। तो मिस्टर पागडे कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, जो कि हमारी सरकार की वजह से ही हो पाया है। तो डॉक्टर सुकान कहते हैं कि हमें अब दुबई से एक डील साइन करना है जिसमें 4.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। तो दूसरा कहता है कि ऐसा करने के लिए हमें अपने बहुत सारे स्टॉक्स बेचने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो कहते हैं कि अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो सीईओ होने के नाते मैं खुद ही इस डील को अप्रूव कर दूंगी। तो मिस्टर पागडे कहते हैं नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप सिर्फ 25% की शेयर होल्डर है इस कंपनी की, और बाकी 50% के शेयर होल्डर मिस्टर रेन और मिस्टर किम है, जिसकी आपको इस डील के लिए परमिशन लेनी होगी। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है जब रेन मिसिंग है और किम का भी अभी तक कुछ आता पता नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर पागडे पायु के डैड से बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें पायु के डैड कहते हैं कि अगर रेन 2 साल से ज़्यादा मिसिंग रहा तो उसे डेड घोषित कर दिया जाएगा और किम को अभी बाहर लाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। तो मिस्टर पागडे कहते हैं कि ठीक है, ये मामला मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। थोड़ी देर बाद पायु अपने डैड से बात करते हुए नजर आता है और उनसे कहता है कि छोटे मास्टर की बीमारी के सिम्टम्स दिखने लगे हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें यहाँ सर्जरी के लिए लाना या किसी को उनकी देखभाल के लिए वहाँ भेजना दोनों ही रिस्की होगा, इससे वो खतरे में पड़ सकते हैं। वैसे भी छोटे मास्टर ने कहा था कि वो अपने गार्डियंस के अप्रूवल के बिना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो पायु कहता है कि तो हमें अब क्या करना है। तो उसके डैड कहते हैं कि अभी सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं, वैसे भी अब काफ़ी समय हो गया है, ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा और तुम किम की चिंता मत करो।
मैंने उसे बचपन से पाला है, वो मेरे छोटी बेटी जैसा ही है जिसे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं अभी वहाँ पे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि हम पे अपनी कौन निगाहें गड़ाए बैठा है। तुम वहीं रहकर किम का ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना, मिलकर सभी यहाँ की चीज़ें हैंडल कर लेंगे। तो पाई कहता है कि ठीक है डैड। ये बोल वो फ़ोन रख देता है। इधर डॉक्टर सुकान किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कहती है कि 3 महीने हो गए हैं, अभी तक तुम्हें रेन जिंदा या मुर्दा किसी भी रूप में नहीं मिला है। आखिर तुम्हें और कितना टाइम चाहिए? क्या तुम्हें हायर करके मैंने कोई गलती कर दी है? तो कहता है नहीं मैम, बस आप मुझे एक और चांस दीजिए, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है जल्दी ढूंढो। इधर सान को उसकी मम का कॉल आया होता है जो उससे कहती है कि सान तुम कैसे हो, तुमने पिछले हफ्ते भी कॉल नहीं किया था। तो सान कहता है कि मॉम मैं इंटर्नशिप के कामों में बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया, कल लास्ट डे है, इसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तो ये सुन उसकी मॉम कहती है कि क्या बात है, मेरा बेटा तो 3.5 साल में ही अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा है। तो ये सुन वो कहता है नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, मेरे कुछ दोस्त तो इससे भी ज़्यादा फास्ट हैं, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन 3 साल में ही कम्प्लीट कर लिया है। तो कहती है कि अच्छा वैसे तुम अब कैसे हो, तुम ठीक हो ना? तो सान कहता है कि हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। तभी वो अचानक कहती है कि लगता है कि कोई कस्टमर आया है, तो चलो मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। तो उन्हें गुड बाय बोलते हुए फ़ोन रख देता है और किम को याद करते हुए मन ही मन कहता है कि किसी को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों होता है। बिना गुड बाय बोले ही किसी से अलग होना, ऐसा लगता है कि मानो मेरे दिल में एक बड़ा सा छेद हो गया हो। ऐसा लगा था कि मेरे दिल का दर्द ठीक हो गया है, लेकिन अब तो ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि ये दर्द मेरे दिल से जल्द ही चला जाए। इधर किम को दिखाया जाता है जो बाहर अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पे पायू आकर उससे खाने के लिए पूछता है। तो कहता है कि पायू आखिर मैं चीज़ों को क्यों भूलता जा रहा हूँ, मुझे तो कल की बात भी ठीक से याद नहीं है। कल की छोड़ो, मुझे तो उससे पहले की बातें भी याद नहीं है। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो पायू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा धीरज और विश्वास रखिए। तो ये सुन किम कहता है कि हाँ मैं भी यही आशा करता हूँ, क्योंकि बिना मेमोरी का मतलब है कि मुझे ये भी याद नहीं होगा कि मैं किन हालातों से गुजरा हूँ। मतलब ना मेरे पास खुशियाँ होगी और ना ही मुझे किसी दर्द का सामना करना पड़ेगा, ना ही अकेलापन होगा और किसी के लिए फीलिंग भी नहीं होगी। ये बोल वो रोने लगता है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किसी कारण से ये वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आगे से जल्दी वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा और बाकी सभी ड्रामों के एपिसोड भी इस चैनल पे जल्दी अपलोड किए जाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।